जिस टेंट सिटी की बात कर रहे हैं वो तो फिलहाल धुंध और कोहरे की चादर में खोई हुई नजर आ रही है, गायब सी लग रही है। कुछ रोशनियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 1,70,000 टेंट यहाँ पर कल्पवासियों के लिए बसाए गए थे, जिसमें करीब 10 लाख कल्पवासी कल ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो भी टेंट में रहने की व्यवस्था है उसकी बुकिंग उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय की तरफ से बाकायदा वेबसाइट पर ऑनलाइन के जरिए बुक की जा रही थी। इसके अलावा करीब 12 से 13,000 ऐसे संस्थाएं हैं जो कि श्रद्धालुओं और भक्तों के रुकने और ठहरने का इंतजाम कराते हैं। और वो भी बाकायदा कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कि फीस लेते हैं और कुछ पूरी तरह से ये सुविधा मुफ्त देते हैं। बाकी शहरों में जो है तमाम होटल्स हैं जहां पर श्रद्धालु आ सकते हैं, ठहर सकते हैं। हालांकि अब सब लगभग पूरी तरह से बुक्ड है, कहीं पर पूरी तरह से जगह मिल जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो लोग अपने रिश्तेदारों के घरों पर भी रुक रहे हैं। जो छोटे छोटे लॉज हैं या स्टे होम टाइप का बनाया गया है वो भी सरकार की तरफ से बनाया गया है, सभी उसमें गाइडलाइन का पालन किया गया, वहां पर श्रद्धालु आकर के रुक सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर इन टेंट नगर की जो आप बात करें यहाँ पर रुकने की संख्या की बात की जाए तो 20 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ पर 24 घंटे परमानेंटली रहेंगे और कल्पवास करते रहेंगे। तमाम जो उनके जानने वाले लोग हैं वो भी आते जाते रहेंगे। तो आप समझिए कि जो पूरी जनसंख्या होगी ये करीब करोड़ों में पहुंच जाती है टेंट सिटी में। और इस बार का जो मेला क्षेत्र है वो 4,000 हेक्टेयर में बसाया गया है, यानी विस्तार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं विस्तार के रूप की बात की जाए तो 25 सेक्टर में इस बार इस मेला क्षेत्र को बसाया गया है। झूसी में, फाफामऊ में, अरेल में विस्तार किया गया है और टेंट सिटी, डोम सिटी उस अरेल एरिया में बेसिकली उसको बसाया गया है। वहां पर सभी वीवीआईपी हम कह सकते हैं कि टेंट लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये देश की जनता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धार्मिक जनता आस्था में डूबे जन सैलाब लोग जरूर आते हैं। पिछले साल भी यही मंजर हमने देखा था। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 500 वर्षों के बाद वो अद्भुत मौका आया था और सभी जो भक्त जिनसे मैं बातें कर रहा था सभी खोए हुए थे, मदहोश थे, प्रभु श्री राम के प्रेम में डूबे हुए नजर आ रहे थे। वही अनुराग, वही प्रेम इसी प्रयागराज की धरा से भी है। सभी भक्तों का त्रिवेणी संगम, इसकी महिमा अद्भुत है। आप सोचिए कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर प्रथम यज्ञ करवाया, उनको भी यहाँ पर आके पूजा करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी और उसके बाद प्रयाग नाम पड़ा है। तो यहाँ पर भगवान भी आकर के पूजा उपासना तब करे हैं, तब जाकर के इस धरती का महत्व इतना ज्यादा है। पुराणों में, शास्त्रों में, रामचरितमानस में जितनी भी हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं सब में बखान हम सुनते रहते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम भी वनवास के दौरान पहुंचे थे और इसी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाए थे। अक्षय वट वृक्ष के नीचे उन्होंने पूजा अर्चना, ध्यान, तपस्या की थी और उसके बाद श्री मनकामेश्वर मंदिर गए थे और फिर हम कह सकते हैं कि चित्रकूट की तरफ भरद्वाज मुनि के परामर्श के बाद पहुंचे थे। तो ये वो धरती है जो न सिर्फ जिसका सांस्कृतिक इतिहास है या फिर धार्मिक इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, सभी चीजों में ये धरती का संगम हम कह सकते हैं। चाहे हम कहें सांस्कृतिक की बात की जाए या धार्मिक, सबका समागम यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम कह सकते हैं कि इस बार का कुंभ में डिजिटल जो कुंभ हो गया है, जो ग्रीन कुंभ हो गया है, ये इन चीजों से जो जनता है वो काफी खुश नजर आ रही। बस एक स्कैन के जरिए वो ये जान सकते हैं, तमाम सूचनाएं पा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रयागराज और महाकुंभ की जानकारी पा सकते हैं। इसलिए शायद योगी मोदी सरकार की जो डबल इंजन सरकार है उसकी तारीफें कर रहे हैं। जी देखिए, साफ तौर पर चाहे मुख्य स्नान हो या फिर अमृत स्नान हो, वीआईपी प्रोटोकॉल तो नहीं माना जाएगा। यानी कोई वीवीआईपी यहाँ पर विजिट नहीं करेगा स्नान ध्यान करने के लिए। जो यहाँ पर पहले से ही मठाधीश, सन्यासी, अखाड़े में संत मुनि महात्मा हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, वो जरूर यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो भी अब अपनी प्रस्तुतियां देने यहाँ पर संगम धरती में आने वाले हैं और उनके रंगारंग कार्यक्रम से जो है प्रयागराज की धरती में हम कहेंगे कि सांस्कृतिक समागम भी देखने को जरूर मिलने वाला है। तमाम कलाकार हैं, चाहे गायक की बात की जाए या फिर हम कहेंगे कि एक्टर्स की बात की जाए, सभी यहाँ पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे और यहाँ की जनता को मंत्रमुग्ध करने के लिए और धर्म में भाव डूबने के लिए और भाव विभोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आएंगे। लेकिन आज की बात की जाए तो पौष पूर्णिमा का स्नान है और आज करीब 1 करोड़ की संख्या में लगाने की उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से और यही कारण है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी
कर रखी है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। जी।